बैंक सभागार के अंतर्गत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र रामपुर के जिला युवा अधिकारी माहे आलम के कुशल निर्देशन में जिला सहकारी बैंक सभागार में स्वीप के अंतर्गत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीआईजी सीआरपीएफ सुभाष चंद्रा मोहनलाल सैनी, डीसीबी जिला अध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र रामपुर के जिला युवा अधिकारी माहे आलम, एसएम अरशद प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर, डॉक्टर रजिया परवीन प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कादरी प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर ने दीप प्रज्वलित कर व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला युवा अधिकारी माहे आलम ने कहा कि युवा संसद के माध्यम से युवाओं को संसद की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। देश के प्रति हमारे सपने को, हमारे विजन को जिम्मेदार लोगों के सामने रखें ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ में उस विजन को भी आत्मसात करते हुए आगे देश के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे देश हमारा विकसित राष्ट्र की पंक्ति में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सब लोग, मैं अपने मंचस्थ अतिथियों को बताना चाहता हूँ, हम उन्हें नीट स्टूडेंट्स कहते हैं। नॉट इन एजुकेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल ट्रेनिंग। ये लोग गांव-गांव से अपने हमारे एक आह्वान पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे दनियापुर के लोग भी हैं तो रहमतगंज के लोग भी हैं, यहाँ पे मेरठ से भी लोग हैं तो बरेली से जुड़े हुए बॉर्डर से भी लोग हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए बॉर्डर के लोग भी हैं तो इधर मुरादाबाद से जुड़े हुए बॉर्डर के लोग भी हैं। आज पहली रमज़ान को जब पहला रोज़ा होता है तब भी इतने सारे लोगों का यहाँ पे उपस्थिति आप लोगों की करिश्मे को दिखाती है कि आपको सुनने के लिए वो लोग दूर से चलते हुए यहाँ पर आए। ये युवा संसद आप सभी लोगों को मौका देती है कि आप अपने नए समाधान, अभिनव समाधान, ऐसे समाधान जिनमें नवाचार हो, उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, हमारे अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करें। ये संसद न केवल एक बातचीत की शुरुआत करे बल्कि ऐसी पॉलिसीज़ को बनाने का फर्स्ट पॉइंट बने जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आइए अपने विचारों के प्रभाव को हम बढ़ाएं, ये युवा संसद आशा की एक किरण बने और आपके युवा मस्तिष्क की एक असीम क्षमता का प्रमाण बने। इसी एक उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने और इतनी खुशी हमें भी है एक बहुत अहम कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। साथियों, मैं कई बार आपके कार्यक्रम करता हूँ, ये महसूस होता है कि रोज़ बरोज़ आपका ये कार्यक्रम, आपकी संख्या और आपके अंदर जोश और जज्बा बढ़ता ही जा रहा है। माहे आलम साहब से जब पहली मुलाकात से लेकर अब तक उनके अंदर भी ताल्लुकात की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, गर्मी दिखाई दी और मुझे ये हैरत हुई कि साहब वो मुझसे कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं मगर हमेशा मुझे बड़े ही महसूस होते हैं क्योंकि उनके काम इतने बड़े हैं कि वो कभी छोटे नजर नहीं आते, बड़े ही नजर आते हैं। वरना इस उम्र में तो लोगों को कभी नहीं होती, लोगों से कैसे बात करते हैं, ताल्लुकात कैसे मेंटेन करते हैं। ये आपको खास तौर से मैं बुजुर्ग की देन समझता हूँ और आपकी जो मेहनत है, जो आपके अंदर फैसला था, उसी दिन बहरहाल ये महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और 8 मार्च को महिला दिवस सारी दुनिया में मनाया जाता है। मगर मैं जब इस पर गौर करता हूँ कि महिला दिवस अमेरिका में तो 1910 में शुरू हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में उसे सैकड़ों साल पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का अपने पेपर में जगह देते हैं और देश दुनिया को अवगत कराते हैं। माहे आलम साहब के लिए, क्योंकि उनके साथी ने इतना अच्छा शेर पढ़ा है तो एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, मैं जरूर कहना चाहूँगी, आप भी इससे एग्री करेंगे कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो भूख होती है। ऐसी ही शख्सियत रही है हमारा
गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो युवाओं की समस्या हो, राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, पर्यावरण से समस्या हो, हर ऐसे ज्वलंत। तो पड़ोस के बारे में हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोस कैसा होना चाहिए, पड़ोस के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ये भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, शायद अगर इस तरह हो मुझे नहीं मालूम। तो हम सब युवा हैं, तो हम सब इस देश के रहने वाले हैं और हमारा देश वास्तव में गौरवशाली रहा है। इस देश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है। अगर महिलाओं के तौर पर देखें तो हमने सीता को, गार्गी को और तमाम ऐसी महिलाओं को पढ़ा है जिन्होंने देश को ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को बहुत विस्तृत और विकसित करने का काम किया है। ऐसे यदि युवाओं की बात करते हैं तो विवेकानंद जी को आपने पढ़ा होगा और बहुत से ऐसे युवा दार्शनिक हमने पढ़े हैं जिन्होंने हमारे देश को और पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। वैज्ञानिकों के तौर पर देखें तो आपने बहुत सारे वैज्ञानिक जो भारत में हुए हैं, भारत के लिए काम किया है, और उनमें भी आप एपीजे कलाम को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो अभी आपके बीच उन्होंने बहुत से आविष्कार किए थे, मिसाइल मैन के नाम से आप उनको जानते हैं। जेसी बोस को आपने पढ़ा होगा। तो हमारा देश हर क्षेत्र में अपनी कला के लिए, अपने कौशल के लिए जाना जाता है। हमारा देश अपने आप में एक परिपूर्ण देश है। यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो विश्व में भी हम अपने आप में एक नमूना है पूरे विश्व का। अगर आप रेगिस्तान की बात करेंगे, मरुस्थल की बात करेंगे तो थार का मरुस्थल आपने सुना होगा, लेकिन ये हमारे यहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है। तो थार जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में भी पूरे का मरुस्थल का चित्र आपको देखने को मिलता है। विश्व के किसी हिस्से में आप जाते हैं तो आपको पहाड़ या सर्द मौसम देखने को मिलता होगा, लेकिन यहीं पर 3-4 महीने का एक सर्द मौसम आपके लिए आता है जो पूरे विश्व में जाने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। आप यहीं पर उस विंटर के हॉलीडेज मनाते होंगे। तो ऐसे ही आप जो समुद्री सीमाएं हैं उनको भी हमारे देश ने घेर रखा है। तो हमारा देश विश्व का नमूना है। मरुस्थल यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ। ये देश कमजोर हुआ। आपके शहर में ऐसे युवाओं को मैंने देखा जिनकी गाड़ी तो लंबी लंबी है लेकिन उनकी पैंट कितनी छोटी पड़ती है। अगर ऐसा युवा इस देश का होगा तो ये देश कैसा होगा? जब मैं दुकानों पे जाता हूँ कि मुझे पैंट दे दीजिए तो बोला सर आपकी पैंट बननी बंद हो गई है क्योंकि अब हमारे युवा पतले पतले हो गए हैं। कितनी छोटी छोटी उनकी थाई है, कितने पतले पतले पैर हैं और दाढ़ी बड़ी हुई है और ऊपर लाल रंग का पता नहीं क्या था वो बना बना करके स्टाइलिश इस शहर में घूमते हैं। कुछ बातें रामपुर की मुझे लगी कि कुछ रात को हीरो हीरोइन निकलते हैं रामपुर में। उसमें कुछ पत्रकार होते हैं और कुछ गैर पत्रकार होते हैं। मतलब माँ बाप की बात नहीं सुनी उनको, रात को भी यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले लोग भी करते हैं। मैंने पूछा इतनी खूबसूरत लड़के रात को कहाँ निकले हुए लोग? 9 साढ़े 9 बजे के बाद, ये रात को 9 बजे के बाद 10 बजे जब शहर सोता है तो ये लोग निकलते हैं। फिर उस पर एडवर्टाइज आती है कि आज ये खाना अच्छा है, ये शहर है, रामपुर बहुत अच्छा है, आप देखो लेडी है कोई बहुत ताकतवर की कहानी सुनाती है। बताने का उद्देश्य ये है कि क्या मैं अपनी ताकत को पहचान पा रहा हूँ? मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ये समझ करके कि मैं कमांडो जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि जब वक्त आता है तब पता चलता है कि कमांडो कौन था और असली योद्धा कौन था। एक बार हमें जंगल वाकई में चारों से घेर लिया उग्रवादियों ने, तब पता चला कि कितने बहादुर लोग मेरे दाहिने बाएं मेरी सुरक्षा में चलते हैं। इसलिए जब समस्या आती है तभी पता चलता है कि मेरी औकात क्या है और मैं किस जिंदगी में जी रहा हूँ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।